एकलिंगजी टेम्पल बहुत अमेजिंग है, लेकिन वहाँ पे अपना फ़ोटोज़ खींच सकते हो ना कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। सो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। एंड अब इस वक्त हम लोग जा रहे हैं नाथद्वारा। सो टुडेज डे इज़ गोना बी ऑल अबाउट टेम्पल्स, फिर हल्दी घाटी वगैरह जाएंगे। सो देखते हैं, जो भी होगा विल शेयर विथ यू। लेकिन बहुत अमेजिंग टेम्पल है, यू शुड डेफिनेटली कम हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो आप देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है ये, और हमने जस्ट एकलिंगजी के दर्शन किए हैं। सो बेसिकली एकलिंगजी टेम्पल यहाँ का सबसे पुराना और फेमस टेम्पल में से एक माना जाता है, और एकलिंगजी टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ उन्हें एकलिंग महादेव के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी गांव में है, और इस मंदिर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है इसे 8वीं सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनवाया था, जो मेवाड़ डायनासिटी के फाउंडर माने जाते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है काले पत्थर की 4 मुख वाली शिव प्रतिमा, जो काफ़ी यूनिक है। ये 4 फेसेस अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्पल के अंदर बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल वाइब फील होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेवाड़ के रूलर्स खुद को राजा मानते ही नहीं थे, बल्कि एकलिंगजी को असली रूलर माना जाता था, और राजा उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रूल करते थे। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं श्रीनाथ द्वारा टेम्पल, एंड आई एम श्योर वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं होगा, बट लुक एट द लाइटनिंग, ये सब दिवाली की लाइटनिंग है। हो गया है नाथद्वारा का दर्शन बहुत अच्छे से, मुझे आरती भी मिली एंड बहुत अच्छा लगा नाथद्वारा का। लेकिन टाइमिंग्स है दर्शन के, बिकॉज इट सीम्स कि वो कृष्णा का कुछ 10 या 12 साल के बच्चे का वो ये है, एंड सो उनके टाइमिंग्स होते हैं उठने के, रेडी होने के, खाना खाने के, मतलब जो भोग लगते हैं वो, देन गाय चराने ले जाने के, सोने के। सो उस हिसाब से स्लॉट होता है, सो आपको वो देखना है। एंड मंदिर जो खुलता है इट्स 7:30 या 7:45 बजे तक वो मंदिर खुल जाता है, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, डिपेंडिंग खाना जब तक रेडी होंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग जा रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ, जो यहाँ से नज़दीक ही है। सो यस, मिलते हैं हल्दी घाटी के वहाँ पे। नाथद्वारा जो श्रीनाथ जी मंदिर की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रीनाथ जी यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि झांकियाँ जहाँ दिन भर अलग अलग समय पर श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं, और हर बार उनका अलग श्रृंगार देखने मिलता है। यहाँ का माहौल, भक्तों की श्रद्धा और पॉजिटिव वाइब सच में बहुत ही अलग फील होती है। और हाँ, यहाँ का प्रसिद्ध पेड़ा ट्राई करना मत भूलना। सो अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो श्रीनाथ जी और एकलिंग जी जरूर अपनी आइटनरी में शामिल कीजिएगा। सो अभी हम पहुंचे हैं हल्दी घाटी, जो राजस्थान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह का नाम हल्दी घाटी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला दिखाई देता है। यह वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ था। भले ही यह युद्ध इतिहास का हिस्सा बन गया है, लेकिन आज भी यह जगह महाराणा प्रताप की बहादुरी और स्वाभिमान की याद दिलाती है। यहाँ आकर आपको इतिहास को करीब से महसूस करने का मौका मिलता है। और अगर आप यहाँ आओ तो चेतक स्मारक जरूर देखना। चेतक यानी महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा, जिसकी कहानी आज भी लोगों को भावुक कर देती है। सच कहूँ तो इस जगह की वाइब ही अलग है, बहुत पीसफुल लेकिन हिस्ट्री से भरी हुई। सो आ गए हैं हम महाराणा प्रताप म्यूजियम, जो हल्दी घाटी में ही स्थित है। अगर आपको इतिहास में जरा भी इंटरेस्ट है तो ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। यहाँ आपको महाराणा प्रताप जी के जीवन, हल्दी घाटी युद्ध और मेवाड़ के इतिहास के बारे में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने और समझने को मिलता है। म्यूजियम में ऑडियो विजुअल शो, छोटी फिल्म, मूर्तियां और मॉडल्स के जरिए पूरा इतिहास काफी एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है, जिससे ऐसा लगता है जैसे आप उस दौर को करीब से महसूस कर रहे हो। और ऑनेस्टली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ आकर महाराणा प्रताप जी की बहादुरी और संघर्ष को
और करीब से जानने का मौका मिलता है। अगर आप हल्दी घाटी आ रहे हो तो इस म्यूजियम को ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड करना। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहली मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये हल्दी घाटी क्षेत्र में साल में एक बार देसी गुलाब की खेती होती है। साल में एक ही बार फूल आते हैं चैत्र महीने में। पिंक कलर का गुलाब का फूल आता है। उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब का प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसमें गुलाब जल, गुलकंद, शरबत तैयार किया जाता है। गुलाब के फूलों को पानी के साथ में बॉईल किया जाता है। जो स्टीम कलेक्ट होता है, पीछे कॉपर के बर्तन में वो गुलाब जल रहता है। आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं। गुलकंद बनाया जाता है, गुलाब का शरबत तैयार करते हैं। हल्दी घाटी क्षेत्र का पूरा वर्ल्ड फेमस है क्षेत्रीय गुलाब। साल में एक ही बार फूल आते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में। सैंपल टेस्ट फ्री है, सैंपल बताएंगे आप सभी को। सैंपल देखो आप सभी, बाकी आगे ग्रामीण कल्चर है, देखो। हो गया है हमारा। यहाँ पे होता है एक शो जो ऑडियो वीडियो में मूवी आपको दिखाते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द हिस्ट्री। सो बहुत अच्छा लगा। हिस्ट्री तो वैसे थोड़ी बहुत मुझे पता थी, पर इट्स वेरी ओवरवेलमिंग जब आप इस तरह की हिस्ट्री देखते हो, जैसे लेडीज़ का जौहर एंड ऑल। पर बहुत अच्छा था। सो हल्दी घाटी, देन दिस महाराणा प्रताप म्यूजियम इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर कमिंग टू उदयपुर। ये है चेतक समाधि, जो महाराणा प्रताप के सबसे वफादार घोड़े चेतक की याद में बनाई गई है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। सबसे भावुक बात यह है कि अपनी आखिरी सांस लेने से पहले भी चेतक ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। इसी वफादारी और बहादुरी की याद में यहाँ चेतक स्मारक बनवाया गया है। यह जगह सिर्फ स्मारक नहीं बल्कि वफादारी, साहस और अपनेपन की कहानी को महसूस कराने वाली जगह है। सो अब हम लोग निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। ये प्लान में बिल्कुल नहीं था, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि देखना ही था चित्तौड़गढ़। जाना था हमें पहले सावलिया सेठ, लेकिन यहाँ से वो 2 घंटा दिखा रहा था एंड हम लोग जब तक पहुँचते तो 12 से 2:30 बजे तक वो है बंद। हम पहुँचेंगे और वो बंद हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। देखेंगे लौटते वक्त अगर पॉसिबल हुआ, नज़दीक हुआ, ऑन वे हुआ तो सावलिया सेट करके जाएंगे। बट यस, सो 120 किलोमीटर्स ऐसे कुछ दूर था वो यहाँ से, हल्दी घाटी से। आई माइट बी रॉन्ग बट एग्जैक्ट डिस्टेंस आई पुट ऑन द स्क्रीन। पर अभी हमें ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर्स है, मतलब और 2 घंटे लगने वाले हैं। कुछ इस तरह का रोड है, मतलब कंप्लीटली अंदर से है रोड, ये हाईवे वगैरह नहीं है। और अभी 10:30 बजे है सुबह की। सो हम पहुंचने तक ऑलमोस्ट 12:30 बज जाएंगे। ऑलमोस्ट नहीं, 12:30 नहीं, हाँ 12:30 1 तो हो ही जाएंगे।
चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है। यह किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास बहादुरी, त्याग और सम्मान की कहानियों से भरा हुआ है। यह वही जगह है जहां रानी पद्मिनी के जौहर, रानी कर्णावती और महाराणा प्रताप के परिवार से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। राजधानी हुआ करती है गुजरात के अंदर, उसके सामने इस गेट को बनाया गया है। ये वो जगह जहाँ महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी बार कसम खाई थी कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे आभूषण नहीं पहनेंगे जब तक मुगलों को भारतवर्ष से बाहर नहीं निकालेंगे। उसके बाद अपन टिकट वगैरह लेंगे। 40 रुपीज़ का टिकट आपका घूमने के लिए, 50 रुपीज़ गाड़ी का टिकट है, उसी से पूरे किले घूमेंगे अपन। गाड़ी का टिकट है पार्किंग टेंडर होता है ना गवर्नमेंट का सर, प्राइवेट ठेका होता है ना, उसके लिए। ये वही वो दीवार है क्या? ये दीवार दीदी अलग है। अच्छा। और इस किले की दीवार ऊपर है। ये 14 सदी में बनी हुई जो दीवार है, जो महाराणा कुंभा ने बनी हुई है। और 15 सदी में जब अकबर ने अटैक किया था तो इधर सिटी के साइड में उधर पूरा जंगल दिखाऊंगा ऊपर आपको, उस जंगल की साइड से अकबर ने अटैक किया था तो एक मिट्टी का ठेला डाल के पहाड़ बनाया था। इसको भैरव पोल कहा जाता है। मारवाड़ के अंदर देसूरी है, वहाँ के राजा थे भैरव दास जी। उन्होंने 1535 में यहाँ गुजरात के बहादुर शाह से फाइट किया था और इस जगह शहीद हुए थे। भवानी भी है? अरे वाह। वो तो हमारे इधर है। रायगढ़ का जो किला है, हाँ। रायगढ़ के किले में फर्स्ट वाला गेट है, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है तुलजा भवानी का। हाँ, नहीं, हमारे इधर ही है वो तुलजा भवानी का मंदिर नहीं है सर, वो रानी पद्मावती का मंदिर है सर। अच्छा। हाँ, ये गणेश फॉल है। शिवाजी महाराज रानी पद्मावती की पूजा करते थे अपनी कुल देवी के माध्यम से। क्योंकि मराठा वंश यहाँ से चलता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह की जब फाइट होती है तो रावल रतन सिंह जी के मरने के बाद उनके 5 भाई और होते हैं, तो आपस में झगड़ा करते हैं। तो एक भाई का जो लड़का होता है वो राजा बनने के लायक होता है तो उसको यहाँ का राजा बना देते हैं हमीर सिंह जी को। मगर एक भाई यहाँ से नाराज होकर महाराष्ट्र में चला जाता है। वही मराठा है। हाँ, वही मराठा वंश है। हटाकर अपना गोयल वंश स्थापित किया था इस किले के ऊपर, तो 400 साल तक उनका इस किले के ऊपर शासन रहता है। उनका शासन काफी लंबा चलता है। अफगानिस्तान, टोक, काबुल, पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी सिटी बना हुआ है वो उन्हीं के नाम से बना हुआ है। इस टाइप से ये मंदिर जब बनाया 8वीं सदी में, ये विष्णु का मंदिर, जो विष्णु का तीसरा रूप जिसको वराह अवतार कहा जाता है, जो आधा इंसान आधा जानवर, उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता है। मगर 13 सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अटैक किया था तो यहाँ की रानी पद्मावती 16,000 लेडीज को लेकर जिंदा अग्नि में जल जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब कोई लेडीज साथ नहीं आती तो उन्होंने अपनी सेना से सारे मंदिरों की मूर्तियाँ वगैरह, महल वगैरह सबको तोड़वा दिए थे। तो इस मंदिर को पूरा ऊपर से तोड़ दिया था। मगर ये बड़ा मंदिर होने के कारण महाराणा कुंभा ने 14 सदी में इस मंदिर का निर्माण किया था। 1448 के अंदर इसका निर्माण होता है। तो इसके अंदर वरा की जो मूर्ति टूट जाती है उसको हटाकर इसके अंदर राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति को स्थापित करके मंदिर का नाम दिया जाता है कुंभ स्वामी। कुंभ यानी महाराणा कुंभा, स्वामी यानी राधा कृष्ण, उनके नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। ऊपर से इसका आर्किटेक्चर देखते हैं तो अलग अलग मंदिरों को मिलाकर इसको बनाया गया है। सिटी है, वहाँ एक छोटा सा गांव है कुर्की, वहाँ मीराबाई का जन्म स्थान है। मीराबाई बचपन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, भजन करना, साधु संन्यासियों के साथ उठना बैठना बचपन से लगा रहता है। इसके अंदर जो मूर्ति होती है वो आपको सावरिया सेठ का जो मंदिर है वहाँ पे आपको कृष्ण मूर्ति देखने को मिलती है, जिसकी पूरी मीराबाई पूजा करती थी। यहाँ अंदर देख के आ रही है। मगर महाराणा कुंभा ने उन दोनों से फाइट की थी एक साथ में, जिसमें उनकी विजय हुई थी। उस खुशी में इसको विजय स्तंभ नाम रखा गया और उसको इस खुशी में इसको बनाया जाता है। इसका निर्माण 1448 में होता है। 1458 में इसका निर्माण बंद हो जाता है। इसको बनने के लिए 10 साल लगते हैं। 10 साल में टावर बन के खड़ा होता है। ज़मीन से 10 फीट ऊँचा लेके इसको बनाया गया है। 122 फीट इसकी लंबाई बनी हुई है। ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ी बनी हुई है। सामने जो गेट है वहाँ से ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ी है। हिंदू संस्कृति के अंदर जैसे 9 ग्रह देव होते हैं, इसी टाइप इसको 9 मंजिला बनाया गया। इसके हर घर पास में हर ग्रह का मंदिर है। पार्क के साइड में देखते हैं हिंदू संस्कृति 33 कोटि देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। शिव का जो डमरू होता है उसी के आकार का इसको बनाया गया है।
और उस ज़माने में जब इसको बनाया जाता है तो 90 लाख रुपए लगते हैं। 90 लाख में ये टावर बन के खड़ा होता है। बाप रे, उस जमाने में। इसको पूर्वी जौहर द्वार कहा जाता है और इसको सती गेट के नाम से भी जाना जाता है और इसको क्रूज दिया था। दूसरा जोर होता है 1535 के अंदर जब गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया तो रानी कर्णावती महाराणा सांगा की वाइफ होती है और महाराणा प्रताप की दादी माँ। उन्होंने यहाँ 13,000 लेडीज को लेकर जोर किया था। जब वो विधवा होने के कारण भी गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ अटैक किया था। उसके लिए उन्होंने यहाँ 13,000 लेडीज को लेकर जोर किया था। फिर तीसरा जोर होता है यहाँ 1535 में जब अकबर ने अटैक किया तो यहाँ महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी का शासन होता है। तो उदय सिंह जी चित्तौड़ को राजधानी हटाकर मेवाड़ की नई राजधानी बनाते हैं उदयपुर। और यहाँ की सारी जिम्मेदारी उनका जो कमांडो होता है जयमल फत्ता जी उनको देते हैं। तो था ये जो ये मंदिर उस साइड में जो बना हुआ है वो सती प्रथा होगा। अच्छा, ये सती का है। हाँ, सती जो होता है वो डेड बॉडी के हाँ, साथ में हाँ, चलती हाँ, है। बराबर। और जौहर एक मजबूरी के कारण करना पड़ता है। हाँ, बराबर। जो यहाँ पे मेन होता था। ये जौहर स्थल है। बीच में छोटा सा कुंड बना हुआ है, हवन कुंड। सदा अंडे देने के लिए साल में एक बार मेला लगता है, जौहर मेला। हाँ तो हाँ। जो रॉयल फैमिली उदयपुर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर देखने के लिए कई खास जगह है, जैसे विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा की जीत की याद में बनाया गया था, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल और मीरा मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि भक्त मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। यहाँ आकर सच में ऐसे लगता है जैसे इतिहास आपके सामने जिंदा हो गया हो। हर दीवार, हर जगह अपने अंदर कोई न कोई कहानी समेटे हुए है। अगर आप राजस्थान घूमने आ रहे हो तो चित्तौड़गढ़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही खूबसूरत दिन रहा ये। सबसे पहले सुबह हम लोग 5:30-6 बजे गए थे एकलिंग जी टेम्पल, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद हम लोग चले गए नाथ द्वारा, जहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। फिर हमने हल्दी घाटी देखी, देन महाराणा प्रताप म्यूजियम, चेतक समाधि, वो सब करने के बाद हम लोग चले गए चित्तौड़गढ़, जो 120 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी से। एंड बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखने के बाद। और बस रास्ते में हम लोग सावरिया सेट होते हुए वापस मेन उदयपुर सिटी चले गए। बहुत ही खूबसूरत ये दिन रहा, काफ़ी स्पिरिचुअल रहा, काफ़ी हिस्ट्री से भरा हुआ रहा और बहुत प्राउड फील हुआ अपना इतना गौरवशाली इतिहास देखने के बाद। और सचमुच मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो मस्ट है, आपको ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। एंड स्पेसिफिकली आई थिंक हमें ये सब चीज़ें अपने बच्चों को पास ऑन करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी हिस्ट्री में हमारे पूर्वज कितने महान हुआ करते थे। सो बस बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बीता। और उदयपुर में वैसे और भी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मुझे ये जगह एक्सप्लोर करनी थी, सो मैं ये वाली जगह चली गई। सो यस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टिल देन लव लाइफ एंड बी ग्रेटफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट मिस एनीथिंग। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है राजस्थान एंड यू लव ऑल द व्लॉग्स, सो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।